नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक पुनः एक बार आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। कक्षा 11 साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों विद्यार्थी मेरी वीडियो को कितना अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह केवल आप जानते हो, क्योंकि आप लोग घर पे बैठ करके अपने समय को किस तरीके से इन वीडियो पर पूरी तरीके से दे पा रहे हो वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों को कल मैंने पाठ्यक्रम से संबंधित और हमारे कबीरदास जी के पाठ से संबंधित कुछ परिचय दिया था, कुछ जानकारी दी थी। उसके बाद आज हम इस नई वीडियो में हमारी पुस्तिका आरोप इस आरोप पुस्तिका को सभी विद्यार्थी अपने पास रखें, क्योंकि हिंदी की क्लास में आपके पास पुस्तिका, मेरी इस क्लास में आपके पास पुस्तिका होना अनिवार्य है विद्यार्थियों, तभी आपके लिए वीडियो कुछ लाभकारी हो सकती है। अगर आप पुस्तिका अपने साथ नहीं रखोगे तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी लाभकारी नहीं रहेगी। किताब और पेन अपने हाथ में लेकर के जल्दी ही तैयार हो जाए। मुझे पता है आप में से 90% बच्चे तो किताब और पेन हाथ में लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है। और जिन्होंने नहीं लिए वो जल्दी जा करके दौड़ करके अपनी किताब और अपने पेन को हाथ में लेकर बैठ जाए। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं ऐसे ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग हमारी आरोप पुस्तक के अर्थात इस पुस्तक के पद्य भाग की ओर चल रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने हमारे पद्य खंड के अंतर्गत पहले चैप्टर कबीरदास जी के पदों को शामिल किया। कबीरदास जी के पदों को शामिल किया। कबीरदास जी के पदों में अगर हम बात करें तो कबीरदास जी के पदों को पढ़ने से पहले हम लोगों ने इनका परिचय पढ़ना स्टार्ट किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में। वेरी गुड। इनकी जो रचना है उस रचना का नाम बताया था मैंने आपको बीजक। इन्हें एक वाणी का पूरी तरीके से अपने ऊपर नियंत्रण रखने के कारण और गलत का विरोध करने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा एक नाम दिया गया था, वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है बेटा? तानाशाह। डिक्टेटर कहा सन 1518 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया था। 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। मैंने आपको ये बताया था कि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण कवि। भक्ति काल के कैसे कवि है? निर्गुण का अर्थ क्या होता है कि जो हृदय से ईश्वर की पूजा करता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, बाह्य ढोंग ढकोसलों को पाखंड मान करके उनका विरोध करता है। आगे मैंने आपको बात रखी थी अपनी कि वे अपनी कोई भी बात कहने में किसी के सामने चूकते नहीं थे, जो कहना है उसे वो कह देते थे। कागज कलम को कभी इन्होंने हाथ नहीं लगाया। मैंने बताया आपको यह जो बीजक है यह इनके शिष्य धर्मदास द्वारा रचित है। इस धर्मदास ने बीजक में कबीरदास जी की वाणी और कबीरदास जी के पदों को शामिल किया है। आगे अगर हम बात करेंगे परिचय में तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है, देखो, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ना तो इन्होंने किसी कागज को छुआ, ना इन्होंने अपने हाथ में कभी कलम को लिया, लेकिन फिर भी आज हम इनकी वाणी को, इनके विचारों को देखो कितनी सहजता से पढ़ पा रहे हैं। आगे सुनिए, हम बात करें कबीरदास जी द्वारा शामिल इन पदों की, तो इन पदों में से हम सबसे पहले पद संख्या 1 ले रहे हैं। पद संख्या 1, पद 1 सभी निकाल लीजिए। आप सभी विद्यार्थी अपनी किताब में पद 131 पेज को खोल लीजिए और यहां पर आप लोग अपने पेन को लगा लीजिए। यहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पद संख्या 1। इस पद में कवि कबीरदास जी, समाज सुधारक कबीरदास जी, आप इनको कवि के साथ साथ, कवि तो इनको कह ही सकते हो, कवि के साथ साथ इन्हें समाज सुधारक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? समाज सुधारक, क्योंकि ये कवि से पहले समाज सुधारक कहलाते थे। इन्होंने समाज को बहुत सुधारा था। कैसे? समाज के लोग मंदिरों में जब पत्थरों की पूजा करते थे तो क्या बोल देते थे कि क्या बोलते थे? पाहन पूजे हरि मिले
तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जैसे पीस खाए संसार। समझे आप लोग कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं तो पर्वत को पूज डालूं, और उससे बढ़िया तो ये 2 पार्टी की चाकी है ना, इससे बढ़िया तो ये 2 पार्टी की चाकी है जिससे पूरा संसार कम से कम अपना पेट तो भरता है। ऐसे ही इन्होंने मुस्लिम धर्म पर भी अपनी वाणी का प्रभाव छोड़ा। किस तरीके से? इन्होंने देखा कि बड़े बड़े मस्जिदों को बना करके वहां के मौलवी किस तरीके से अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को आवाज लगाते हैं। तो कहा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़ करके आपने एक मस्जिद बना ली और उसके ऊपर मुल्ला मौलवी जी खड़े होकर के अल्लाह को आवाज लगा रहे हैं। क्या आपके अल्लाह को सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज, जो आप लोग इतनी जोर से उनको आवाज लगा रहे हो? इस तरीके से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के विषय में जो पूजा है उस पूजा पाठ के विषय में अपना विरोध जताया। इस तरीके से कल हम लोगों ने कबीरदास जी के जानकारी को प्राप्त किया था। अब हम इनके पहले पद को पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पेन लगा कर स्टार्ट कीजिए। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिनही को दो जग, दो ही कहे तिनही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना। मैंने आपके सामने 2 लाइन बोली है, दोनों लाइनों का अर्थ करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और इनका अर्थ स्पष्ट करना है। यस, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। अब आपको यह देखना है कि कबीरदास जी ने यहां पर अपना, जो कबीरदास जी है वो यहां पर जो अपना पद जो लिख रहे हैं इसमें क्या बताया गया है? हम जो है, हम में कबीरदास जी शामिल है और हम भी शामिल है। हम तो एक एक करी जाना, हम तो पूरे संसार को एक करके जानते हैं। अर्थात ना तो हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है, हम तो एक एक करी जाना, हम तो हिंदू और मुसलमानों को एक करके जानते हैं। दो ही कहे, जो 2 कहे, जो कितना कहे? 2 कहे, तिनही को, तिनही का क्या होता है? उनको, तिनही को, जो 2 कहे, 2 जग जिन नाहिन पहचाना, उनको जो इस संसार को ढंग से नहीं पहचान सका वह व्यक्ति संसार को 2 जग के रूप में पूजते हैं। अर्थात हिंदू और मुस्लिम जो अपने आप को अलग अलग समझते हैं वह व्यक्ति संसार में इस संसार को 2 भागों में बांट करके जानते हैं। अर्थात हम तो एक एक कर जाना, कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक ही जानते हैं, ना हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक है। 2 ही कहे तिनही को, तिनही का अर्थ है यहाँ पे बिठाओ उनको, तिनही का अर्थ क्या? उनको। 2 ही कहे तिनही को, 2 जग, जो 2 कहते हैं उनके लिए यह संसार 2 जग है। जिन नाहिन पहचाना, जो ना तो संसार को अभी तक पहचान सके हैं ना स्वयं को अभी तक पहचान सके हैं, उनके लिए संसार क्या है? 2 जग है। अर्थात एक ना तो स्वयं एक है ना संसार एक है, वो स्वयं भी अपने आप को नहीं समझ पाए और संसार को भी नहीं समझ पाए। तो यहां क्या कहा है? 2 ही कहे, 2 कहते हैं तिनही उनको, 2 जग जिन नाहिन पहचाना, कि वो 2 जग कहते हैं अर्थात संसार को 2 भागों में बांटते, जो अपने आप को इस संसार को नहीं पहचानते। आगे कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। देखिए कितनी सुंदर बात है। एक ही पवन है, हवा चल रही है। क्या ऐसा है कि जैसे मैं हिंदू हूं आप मुस्लिम हो, या आप हिंदू हो मैं मुस्लिम हूं, तो मुझे तो अलग हवा आ रही है, आपको अलग हवा आ रही है, मुझे ठंडी आ रही है आपको गर्म हवा आ रही है, या आपको तेज आ रही है मुझे हल्की हवा आ रही है, ऐसा तो नहीं। तो इस संसार में एक ही पवन, एक ही पवन है, एक ही पानी, एक ही पानी है। पानी देख लो, संसार में सब लोग एक जैसा पानी पीते हैं। यस, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, और सभी के अंतरात्मा में एक ही ज्योति समाई हुई है। अर्थात एक ही हमारी क्या है? आत्मा है सबकी, किसी की आत्मा अलग अलग नहीं है। एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े, एक ही कोरा साना।
देखो कितनी सुंदर बात कही है, एक ही खाक गड़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से सब, एक ही खाक एक ही मिट्टी से गड़े सब भांडे, जितने भी भांडे हैं वो सब एक ही मिट्टी से बनाए गए। अर्थात जो मटके हैं वो मटके भी एक ही माटी से बने हैं, एक ही माटी से बने हैं। इसका मतलब मटके तो है जो है, लेकिन हमारा शरीर भी तो एक ही मिट्टी से बना है। जब हम जल जाते हैं तो हमारी मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाती है, तो सबकी मिट्टी समान है। अर्थात एक ही खाक, अर्थात एक ही मिट्टी से हम सबको जो ये मानव रूप मिला है, यह हमारा क्या है, भांडा है, घड़ा है। यह घड़ा एक ही कोरा सामना, और एक ही हमारा क्या है, कुम्हार है जिसने हमें बनाया है। अर्थात यहाँ पर कोरा किसको कहा है, ईश्वर को। किसको कहा है, ईश्वर को। एक ही कोरा सामना, अर्थात एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया है। आगे सुनिए, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। देखो कितनी सुंदर लाइन बताइए। अभी तो आपके सामने उदाहरण दिया कि कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे घड़े बनाता है, एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे घड़े बनाता है, बस उन बर्तनों का आकार कुछ अलग कर देता है, हालांकि मिट्टी तो एक ही है। अर्थात हम शरीर से सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, चाहे हम लोग दिखने में थोड़े अलग अलग हो, और हमें बनाने वाला भी ईश्वर एक ही है। फिर नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा है कबीरदास जी ने अपनी वाणी में, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे। अरे हम लोग अर्थात अब उन्होंने कहा है एक बढ़ई जो लकड़ी काटने का काम करता है, वह बढ़ई काष्ठ ही काटे, वह केवल और केवल क्या काट सकता है, लकड़ी ही काट सकता है। एक बाड़ी काष्ठ ही काटे, अर्थात एक बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, जो लकड़हारा होता है वह लकड़ी को ही काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, अग्नि कोई नहीं काट सकता। अर्थात जैसे यहाँ पर यह पेड़ है, क्या ये पेड़ है, अब इस पेड़ में से किसी ने इस लकड़ी को काट दिया, लकड़ी कट गई 3 भागों में, लेकिन यहां अगर इस पेड़ में आग लगी हुई है, तो एक बात बताओ, क्या पेड़ में लगने वाली आग को कोई काट सकता है, नहीं। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति लगे हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं, इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने हमारी आरोप पुस्तिका के कबीरदास जी के जीवन परिचय के साथ इस पाठ के पहले पद का अर्थ करने का प्रयास किया है। आप सभी विद्यार्थियों को कल इसी प्रकार की वीडियो के माध्यम से दूसरे पद का अर्थ करने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।